एलेक्स पेरेरा ने अभी खलील राउंट्री को राउंड 4 में टीकेओ किया है। एंड सबसे पहली बात तो खलील राउंट्री के लिए जोरदार तालियां। और जिसने भी कहा था एलेक्स पेरेरा के लिए ये इजी फाइट होगी कि खलील राउंट्री कुछ नहीं कर पाएंगे, सब के सब जाके खलील राउंट्री के इंस्टाग्राम डीएम में जाके उनको थैंक यू बोलो, उनको अप्रिशिएट करो और उनको सॉरी बोलो। आज तक की लाइट हैवीवेट पे सबसे डिफिकल्ट फाइट उन्होंने एलेक्स पेरेरा को दी है एंड उनको डेफिनेटली इसका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। यान ब्लहोविच, जामहाल हिल, जेरी प्रोहास्का, कोई भी इतना डैमेज एलेक्स पेरेरा को नहीं कर पाया था लाइट हैवीवेट पे, तो मैसिव रिस्पेक्ट फॉर दैट। एंड पूरे फाइट में जो उनका नो टेक डाउन क्लॉज जैसे एक वर्बल अग्रीमेंट जो था उसको भी उन्होंने एकदम ऐसा नोबडी वेंट फॉर टेक डाउन, नोबडी वेंट फॉर एनीथिंग, बस एक फुट स्वीप वगैरह खलील राउंट्री ने ट्राई किया था बट नो टेक डाउन, और कंप्लीट स्ट्राइकिंग बैटल दी है। राउंड बाय राउंड अगर चले तो फर्स्ट राउंड आइट से खलील राउंट्री का था, ही वन द फर्स्ट राउंड। बहुत एक्सप्लोसिव थे एंड बहुत सारे शॉट्स, अच्छे शॉट्स उन्होंने एलेक्स पेरेरा पे लैंड करे थे। एलेक्स पेरेरा एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में उनको कंप्लीटली फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इट वॉज स्टिल कंपेरेटिव, वो मतलब एकदम डोमिनेशन नहीं था फ्रॉम खलील राउंट्री, लेकिन उन्होंने काफ़ी डैमेज दिया था एलेक्स पेरेरा को फर्स्ट राउंड। लेकिन जब फाइटर्स इतने एक्सप्लोसिव होते हैं फर्स्ट राउंड में ही इन 5 राउंड फाइट, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि यार ये स्टैमिना थोड़ा उसका सैप होने वाला है, जो बाद में हुआ उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। फर्स्ट राउंड क्लियर खलील राउंट्री का था। सेकंड राउंड में आए, सेकंड राउंड वाज वेरी कंपेटिटिव, दोनों एकदम सिंक में चल रहे थे, लेकिन एलेक्स पेरेरा उनको थोड़ा सा समझना चालू कर चुके थे, उनके शॉट्स अवॉइड कर रहे थे। लेकिन इस राउंड में भी काफ़ी 2 शॉट्स बहुत ही सिग्निफिकेंट मारे थे खलील राउंट्री ने। एक तो शायद हो क्या क्रॉस था, मतलब मेन शॉट एक बॉडी किक थी जिसमें मतलब वो बॉडी किक मारी और फिर एलेक्स पेरेरा 2 मिनट केस किया गया, जाके खड़े हो गए रीसेट करने के लिए कि भाई ये मुझे क्या पड़ा अभी। इसमें आई फील लाइक खलील राउंट्री अगर हल्का सा प्रेशर करते तो शायद कुछ हो सकता था, बिकॉज एलेक्स पेरेरा को वो बॉडी किक बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। केज के अगेंस्ट जाके बस खड़े हो गए थे रीसेट करने के लिए, सांस लेने के लिए। तो इसमें अगर वो प्रेशर करते खलील राउंट्री तो शायद कुछ हो सकता था। सेकंड राउंड में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट्स है खलील राउंट्री में। फर्स्ट 2 राउंड्स में ऐसा कोई भी पॉइंट लग नहीं रहा था कि बार जहाँ पे एलेक्स पेरेरा एकदम कंफर्टेबल हो, जहाँ पे एलेक्स पेरेरा डोमिनेट कर रहे हो, एकदम ऐसा नहीं लग रहा था। अब थर्ड राउंड में आते आते 2 चीज़ें हुई। एक, जो पूरे फर्स्ट 2 राउंड्स में एक्सप्लोजिविटी थी जो खलील राउंट्री की, जो उनको इतना सक्सेस दे रही थी, उसकी वजह से भी वो फर्स्ट राउंड भी जीते थे। वो उनका स्टैमिना सैप कर चुकी थी, स्टैमिना उनका कम हो गया था एंड वो सारी एक्सप्लोजिविटी थर्ड राउंड में ऑलमोस्ट जा चुकी थी। दूसरी बात, एलेक्स पेरेरा को भी एक खलील राउंट्री का गेम समझ में आ गया, वो उनका स्टाइल समझने लगे। उसके बाद पूरा उन्होंने चालू कर दिया उनको पीटना, और सिर्फ पीटना नहीं, द की वेपन जो एलेक्स पेरेरा का था, सब बोलते हैं उनका लेफ्ट हुक। इस राउंड से उनका उनके जैब ने खलील को, मतलब खलील के पास जवाब नहीं था उनके जैब का, कॉन्स्टेंटली वो टक टक टक, उसकी वजह से खलील राउंट्री के पूरे कट्स यहाँ पे आ गए, पूरा ऐसा पूरा मतलब आंख उनकी जा चुकी थी, नाक उनकी ब्लडी हो गई। तो राउंड 3 में जैब्स उनके चालू हुए थे एलेक्स पेरेरा के, और वो बहुत सिग्निफिकेंट रहे फाइट के। फिर आते हैं राउंड 4 में। राउंड 4 में तो मतलब एलेक्स पेरेरा ये खलील राउंट्री का हर पंच देख रहे थे, हर पंच डॉज कर पा रहे थे ऑलमोस्ट, मतलब एक हाथ पड़ गया तो पड़ गया, बट मतलब वो अपना कॉम्बिनेशन फेंक रहे थे। फिर खलील राउंट्री ट्राई कर रहे थे, एलेक्स पेरेरा आराम से हट के फिर मार रहे थे, फिर आराम से हट के फिर मार रहे थे। मतलब खलील राउंट्री के पास कोई जवाब नहीं था, वो एकदम एग्जॉस्ट हो गए थे उस पॉइंट तक। एंड बीइंग एग्जॉस्टेड अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा, क्या ही करोगे, यू हैव नथिंग टू डू ना। बट इस राउंड में जितना डैमेज खलील राउंट्री ने लिया है, कमेंडेबल, मतलब एब्सोल्यूट वॉरियर है वो एकदम। उसके बाद राउंड 4 में मार खाते खाते केज के अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा उनको ले गए और बढ़िया वो शेल कर रहे थे खलील राउंट्री, लेकिन एलेक्स पेरेरा ने ऐसा ठक ठक करके 2 हुक्स मारे बॉडी में और फिर एक अपर कट एंड देन फाइट वाज ओवर। खलील राउंट्री बस बैठ गया कि भैया मुझसे और नहीं लिया जाएगा। और ये वन ऑफ दोज फाइट्स है जहाँ पे फाइटर हार के भी रिस्पेक्ट गेन करता है। सब बोल रहे थे खलील राउंट्री रैंक 8 है और वो बहुत अनडिजर्व टाइटल शॉट है, देखो वैलिड पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन सब बोल रहे थे एलेक्स पेरेरा उनको पीट के निकल लेंगे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ही खत्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने एलेक्स पेरेरा को सबसे डिफिकल्ट फाइट दी है, इसके लिए आई फील लाइक उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब एक बात तो यार क्लियर है कि मतलब ये खलील राउंट्री इस फाइट के बिल्डअप में बोल रहे थे कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माय नेम। इस फाइट के बाद देखो कौन करेगा डिसरिस्पेक्ट, इनको किसी की हिम्मत नहीं है। अब अगर एलेक्स पेरेरा की भी बात करें तो उन्होंने खलील का गेम प्लान बहुत अच्छे से समझ के और उसको इतना अच्छा उन्होंने काउंटर किया था। जो पोस्ट फाइट इंटरव्यू था उसमें भी एलेक्स पेरेरा ने कहा था कि प्लान यही था कि खलील राउंट्री को टायर्ड करना है, उसको थकाना है, उसके बाद उनको पीटना है। उनका गेम प्लान उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि वो बार बार खलील राउंट्री के अगेंस्ट हेड किक ट्राई कर रहे थे। आई डेंट अंडरस्टैंड दैट।
उनका शायद जो कॉर्नर था वो भी बोल रहा था कि हेड किक करना बंद कर, जो कमेंटेटर थे वो भी बोल रहे थे हेड किक रोक दे, क्योंकि खलील इज अ शॉर्टर फाइटर, उनको हेड किक से पकड़ना मुश्किल भी है। एंड हेड किक को ही काउंटर खलील ने किया था, और एक बार उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन मारा था एलेक्स पेरेरा को। तो हेड किक लेकिन एलेक्स पेरेरा वो छोड़ नहीं रहे थे, दैट आई डेंट अंडरस्टैंड दैट, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे। बट ओवरऑल ग्रेट अडेप्टेशन टू खलील्स गेम प्लान। अब यार कम ऑन इट्स एलेक्स पेरेरा यार, कम ऑन, मतलब ग्रेटनेस उनसे एक्सपेक्टेड ही है, तो मैंने उतनी ज़्यादा बात नहीं करी उसके बारे में। एब्सोल्युटली अमेजिंग मेन इवेंट। UFC 307 का जो मेन कार्ड है उसका एक रिजल्ट्स और ब्रेकडाउन एनालिसिस वीडियो भी डालूंगा मैं कुछ टाइम में। तब तक ये वीडियो अगर पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।